बात कर रहे हैं फॉल्टी मीटर स्केल की। तो एक प्रॉब्लम लेंगे, उससे थ्योरी को समझेंगे, एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाएंगे जो जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आता है। पर ये शॉर्ट फॉर्मूला आपको तभी याद रहेगा जब आप पूरा डिस्कशन ध्यान से सुनेंगे और तभी उसको ठीक ढंग से उस शॉर्ट फॉर्मूले को क्वेश्चंस में लगा पाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड with the help of a vernier caliper is found to be 180 mm at temperature 10 degrees Celsius. The vernier caliper is graduated at 20 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of its material alpha equals to 1.1 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. Then error in the measured length of the rod is. तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ऐसा बोल रहे हैं कि उस वर्नियर कैलिपर को ग्रेजुएट किया है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये वर्नियर कैलिपर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है एक्चुअली वो एक मीटर स्केल ही, और उस मीटर स्केल को ग्रेजुएट किया है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ग्रेजुएशन मतलब उस मीटर स्केल के डिविजन्स की मार्किंग। तो ये दिखाया हुआ है वो मेटालिक मीटर स्केल, और उसको ग्रेजुएट मतलब उसके डिविजन्स की मार्किंग की गई है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके मटेरियल का ये है अल्फा। और फिर बाद में 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी रॉड की लेंथ को मेजर किया गया। तो होगा क्या, जब किसी रॉड की लेंथ को हमें मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, उस स्केल के अगेंस्ट उसको रखेंगे। एक एंड होगा उसका 0 पर, दूसरे एंड को रीड करेंगे। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इन डिविजन्स की मार्किंग हुई है, और 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी रॉड की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि जब 10 डिग्री सेल्सियस पर हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, यानी टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, यानी द स्केल इज कूल्ड, द टेम्परेचर इज लोअर्ड। होगा ये कि स्केल के मटेरियल में आएगा कॉन्ट्रैक्शन, और 180 mm का मार्क, मान लो पहले वो यहां था, जब इसके डिविजन्स किए तब 180 mm का मार्क यदि यहां था, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो मार्क अब यहां दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा होता है ये कॉन्ट्रैक्शन, वो क्लियरली आपको समझ में आया इसलिए इसको इतना सारा दिखाया हुआ है। तो हुआ ये कि 180 mm का मार्क अब खिसक कर यहां आ गया, और जब उस रॉड को इस स्केल के अगेंस्ट रखा गया तो उस स्केल ने रीड कितना किया, 180 mm। तो याद रखो कि ये होती है मेजर्ड वैल्यू जो इनकरेक्ट होती है। 180 mm का मार्क खसक गया है, यहां आ गया है, यानी अब वो रीड करके जो बतला रहा है वो फॉल्स वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू नहीं है। ट्रू वैल्यू इससे कुछ कम होगी ऑब्वियसली, ये ट्रू स्केल है, तो इसको यदि इधर आगे बढ़ाएं तो ट्रू वैल्यू कुछ कम होगी। तो कैसे अब ट्रू वैल्यू निकालेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि 180 mm का मार्क कितना खिसक गया है। 180 mm क्या कहलाएगी, मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू में कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है ये हम पता करेंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे हम, मेजर्ड वैल्यू, फिर क्या, उसके मटेरियल का अल्फा स्केल की हम निकाल रहे हैं, इस मेजर्ड वैल्यू में आया हुआ एरर वो निकाल रहे हैं। तो मेजर्ड वैल्यू उसके मटेरियल का अल्फा इंटू यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होगा उसमें आया हुआ चेंज, किसमें, मेजर्ड वैल्यू में, यानी मेजर्ड वैल्यू, और यहां लगाना पड़ेगा हमको माइनस साइन, तो हमको मिलेगी ट्रू वैल्यू। तो ये फॉर्मूला अब हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाना चाहिए कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसमें से एम वी यदि कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू। इंस्टेड यदि ये स्केल क्या की होती, हमने हीट अप की होती, स्केल को यदि हीट अप किया होता तो 180 का मार्क आगे चला गया होता, और आगे चला गया होता तो जो रीडिंग आती वो कुछ कम आती। यहां पर रीडिंग आ रही है ज्यादा और उसमें आएगी रीडिंग कम, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, मतलब कभी आता है प्लस साइन और कभी आता है माइनस साइन। पहली बात तो ये याद रखें। अब इसको और जनरलाइज करना हो तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टीवी इज इक्वल टू एम वी। अब आपको याद क्या रखना है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, वो है इनकरेक्ट, वो स्केल की वो रीडिंग है जब उसको किसी हायर या लोअर टेम्परेचर पर
उससे मेजरमेंट किया गया है, उस स्केल से, तब का वो वैल्यू है, तब की वो रीडिंग है, मेजर्ड वैल्यू। और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 1 प्लस अल्फा। अब सिर्फ प्लस लगा रहा हूं और यहां मैं लिखूंगा मेजरमेंट जिस टेम्परेचर पर किया वो टेम्परेचर माइनस ग्रेजुएशन जिस टेम्परेचर पर किया था वो वाला टेम्परेचर। तो एक ही फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, इसको रट लेना चाहिए। अब यदि किसी लोअर टेम्परेचर पर मेजरमेंट कर रहे होंगे तो क्या होगा, ये कम होगा इससे, तो यहाँ माइनस साइन आने लगेगा। और यदि किसी हायर टेम्परेचर पर कर रहे होंगे तो अपने आप प्लस साइन आ जाएगा। तो यदि ये बात समझ में आ गई है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले कुछ बातें और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुन लेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको रट गया, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है इस तरह का, क्या लिखेंगे आप? ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फा, मेजरमेंट का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मेजरमेंट हुआ है, माइनस जिस टेम्परेचर पर उसके डिवीजन की मार्किंग हुई है। ऐसा आएगा फॉर्मूला, ऐसा आएगा फॉर्मूला। तो इसको इस तरह भी सोचा जा सकता है, क्या कैसे सोच सकते हैं आप, कि ऐसा फॉर्मूला इस शेप में भी याद रखा जा सकता है। मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? ट्रू वैल्यू अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वापस से इसको लिख दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला कब काम आएगा, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये जो आया है डिनोमिनेटर में ये क्या है। इसको ध्यान से देखें तो इसमें कोई यूनिट वूनिट नहीं है, क्योंकि अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ये भी केल्विन है, कैंसिल होकर ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर है, यानी यूनिटलेस है। एक्चुअली ये उसके एक डिवीजन में, स्केल के एक डिवीजन में आया हुआ चेंज है, क्योंकि जब हम स्केल को किसी लोअर टेम्परेचर पर यूज करेंगे तो उसके हर डिवीजन में क्या आना है? कॉन्ट्रैक्शन। किसी हायर टेम्परेचर पर करेंगे तो हर डिवीजन उसका एक्सपैंड हो जाएगा। तो किसी एक डिवीजन में, उस स्केल के एक डिवीजन में आया हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन है, ये जो लिखा हुआ है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला और कहाँ काम आएगा? अभी हमने जो कुछ डिस्कशन किया है वो कब किया है? जब केवल स्केल में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तब की बात। पर यदि ऐसा हो रहा है, मान लो कि दोनों ही में चेंज आ रहा है, दोनों ही में चेंज आ रहा है, तो दिमाग में ये लाएं कि इसका तो कभी कुछ नहीं होना है, ये तो मेजर्ड वैल्यू है। होगा किस में? जैसे रॉड की लेंथ नाप रहे हो तो उसमें एक तो चेंज आएगा, और फिर किस में चेंज आएगा? स्केल की लेंथ में। मेजर्ड वैल्यू को उतना ही रहना है। बस उस तरह के सवालों में जब दोनों में ही चेंज आ रहा होता है, हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रू वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा। किसका? अल्फा किसका? उस रॉड का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी आप हमेशा ये पुट करना, मेजरमेंट वाला टेम्परेचर माइनस ग्रेजुएशन वाला टेम्परेचर, और यहां पर आएगा 1 प्लस अल्फा किसका? स्केल का, इंटू डेल्टा टी। तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और फिर ये याद रखेंगे कि इसमें बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन काम करता है। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यूज होती हैं बहुत कम। तो आगे यदि इसको सॉल्व करने को बोले आपसे तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर होगी -1, और -1 होगी तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे, कितनी टर्म्स आएंगी? 4। पर वो आखिरी वाली जब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है उसको छोड़ देते हैं, और इसलिए मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इनटू क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा आर माइनस अल्फा एस, और यहां पर आप लिख लो टी, क्या लिख लें? टी एम माइनस टी जी। तो ये और जनरल फॉर्मूला हो गया। टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे कम करें, और अल्फा आर ज्यादा हो या अल्फा एस ज्यादा हो, अपने आप वो सब कंपेंसेट होकर आपका फाइनल आंसर आ जाया करेगा। तो ये इसकी थ्योरी है। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, जिससे हमने अभी कहानी शुरू की थी। वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमसे? पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आएगा।
वर्नियर कैलिपर का ग्रेजुएशन हुआ है 20 पर, और 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी रॉड की लेंथ मेजर करने पर वो आ रही है 180 mm, यानी ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। यह मेजर्ड वैल्यू 180 mm, और हमसे पूछा जा रहा है कि एरर कितनी आई, एरर कितनी आई। यदि ये पूछा होता हमसे कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू लेंथ कितनी है, ट्रू लेंथ यदि पूछी होती तो फिर हम क्या करते, ट्रू लेंथ, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ क्या क्या आता है, तो पहले तो आता है 180 mm में, फिर अल्फा आता है, अल्फा दिया हुआ है हमको 1.1 टाइम्स 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। और फिर क्या बोला मैंने आपसे, इसमें और मल्टीप्लाई किसका होगा, अभी मेजरमेंट वाला टेम्परेचर कौन सा है 10, और कैलिब्रेशन या ग्रेजुएशन वाला टेम्परेचर कितना है -20, तो 180 mm यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, मतलब एक्चुअल जो उसकी रीडिंग है वो 180 mm से कम होगी। आगे इसको सॉल्व करना है, पर अभी इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, ये माइनस साइन आया आपको समझ में, इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 0 तो ये -3 हुआ, और इसको हटा दें तो -4 बनेगा पहले, फिर 11 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन किसका आ रहा है, डिक्रीज, तो 11 से 8, और 11 और 8 19, ये आया, ये आंसर आएगा किस में, ये आएगा मिलीमीटर में। और डेसिमल साइन कहाँ लगाना है हमको, डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पर 1.98 यदि करना है इसको, तो 100 से आपने क्या किया, डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, यानी 1.98 इंटू 10⁻⁻2 mm, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आनी चाहिए बातें। A scale gives correct reading at 0 degree Celsius. It reads length of the rod to be 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है, ये है ट्रू वैल्यू 50 सेंटीमीटर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्केल इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा टेम्परेचर है, ग्रेजुएशन वाला। ये कौन सा टेम्परेचर है, मेजरमेंट वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेम रॉड इफ मेजर्ड बाय द सेम स्केल। अल्फा दे रखा है हमको चाहिए क्या है, लेंथ ऑफ द सेम रॉड इफ मेजर्ड बाय द सेम स्केल, यानी अब हमको चाहिए मेजर्ड वैल्यू। तो फॉर्मूला ये याद आना चाहिए, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा, और यहाँ क्या आएगा, टीएम माइनस टीजी, टीएम माइनस टीजी। इसको हमको सॉल्व करना है। अब तो क्या करें, मेजर्ड वैल्यू चाहिए है, ट्रू वैल्यू कितनी है, वो है 50 सेंटीमीटर। ये आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा कितना दिया है, 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस, टीएम मेजरमेंट किस टेम्परेचर पर किया है, 10 पर, और ग्रेजुएशन हुआ था 0 पर, यानी यहाँ आएगा सिर्फ 10, तो 50 सेंटीमीटर, ये तो है ही। और अब इसे ले जाएंगे हम ऊपर, तो 1 प्लस 10⁻⁻3 टू दी पावर -1, ऐसा आएगा। और अब बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/1000 होगा। ये होता क्या है, ये माइनस साइन यहाँ आ जाता है, ऐसा हुआ। और अब आगे तो सॉल्विंग है, तो 50 इंटू 999 अपॉन 1000 सेंटीमीटर, यानी ये होगा हमारा आंसर। और ये है क्या, ये है उस रॉड की, रॉड को किया है ना, हाँ रॉड, उसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 49.95, और क्योंकि उसको किसी हायर टेम्परेचर पर मेजर कर रहे हैं, इसलिए वो रीड कितना कर रही है, 50 सेंटीमीटर। ये इसके आंसर्स हुए। अगला क्वेश्चन करते हैं। A metal tape is calibrated at 30 degree Celsius. It gave the measurement 1000 meter at a lesser temperature. The error in the measurement is 2.5 centimeter. The temperature at which measurement is done is coefficient of linear expansion is 10⁻⁻6 per degree Celsius. तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर स्केल को ग्रेजुएट किया है। इट गेव द मेजरमेंट 1000 मीटर एट अ लेसर टेम्परेचर, ग्रेजुएशन से अलग किसी लेसर टेम्परेचर पर उसने ये रीड किया, मतलब ये क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यू। और एरर कितनी आई मेजरमेंट में, वो आई 2.5 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि किस टेम्परेचर पर मेजरमेंट किया गया। तो कंप्लीट फॉर्मूला लिखें।
कंप्लीट फॉर्मूला ऐसा होता है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, जब केवल स्केल एक्सपैंड हो रही होती है, मेजर्ड वैल्यू इनटू क्या आएगा यहाँ 1 प्लस उस स्केल का अल्फा, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, जिस टेम्परेचर पर मेजरमेंट हुआ माइनस जिस पर उसके डिविजन्स को मार्क किया गया टीजी। ऐसा होता है कंप्लीट फॉर्मूला। और इसमें इसमें एरर कौन सी होती है, तो एरर होती है ये एम वी प्लस एम वी इंटू अल्फा एस इंटू टी एम माइनस टी जी, ये होती है एरर। यही हमें बताई हुई है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है किस टेम्परेचर पर मेजरमेंट हुआ है। तो अब एरर कितनी है, वो है 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का बना लेते हैं मीटर, ये हुआ। और अब ये लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू है 1000, वो लिखेंगे। पर अब यहाँ गलती नहीं करना है, एरर लेना है हमें माइनस साइन के साथ में, क्योंकि किसी लेसर टेम्परेचर पर मेजरमेंट हुआ है, तो इसको माइनस साइन के साथ लेंगे यदि ये फॉर्मूला लगाना है तो। अब कितना है अल्फा एस, वो है 10⁻⁻⁶, और मेजरमेंट किस टेम्परेचर पर हुआ है ये पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन किया है 30 पर, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा इसको यदि ध्यान नहीं देंगे माइनस साइन को। तो ये कितना हुआ 10⁻⁻3, इसको इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, और जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 बना, यानी ये कितना हुआ -25 इज इक्वल टू टी एम -30। तो टी एम कितना हुआ 30 - 25, यानी our आंसर इज 5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हालांकि यदि यदि आप यहाँ पर यहाँ माइनस साइन नहीं लेते, ये दोनों ऐड होते, वो आंसर में नहीं है, तो ऐसे भी पता लग रहा है कि आंसर करेक्ट इज 5 डिग्री सेल्सियस।